हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू में साइन के एक्स, देन के का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग अगर इसे देखें तो हम एक फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ देखें तो ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू में थीटा के जगह पे यहाँ पे है पाई बाई 4 माइनस का एक्स इक्वल टू में साइन के एक्स। तो यहाँ कॉस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू में साइन के एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू में साइन के एक्स। तो ये साइन साइन हटा देंगे, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे देखो तो के का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 2 ना मिल जाएगा जी। चलिए समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि इफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस इंटू 2 का स्क्वायर x ऐसे डॉट डॉट कहा था cos 2 का पावर n माइनस 1 x तक है इक्वल टू में लेमडा साइन का पावर साइन इंटू 2 का पावर साइन 2 का पावर n x होना चाहिए था यहाँ पे x और बाई में यहाँ पर साइन x। ठीक है, यहाँ पे x कर देना, आपके क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमें इसे लेमडा का वैल्यू इसमें बताना है क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ भी 2 लगा देते हैं, 2 साइन एक्स से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे। फिर cos 2x cos 2 स्क्वायर एक्स डॉट 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 कहा था cos 2 का पावर n माइनस 1 एक्स तक इक्वल टू में लेमडा साइन 2 का पावर n एक्स बाई में साइन एक्स। तो अगर ये देखें तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x ना, 2 साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x कॉस 2x कॉस 2 का स्क्वायर x कहाँ तक ये है कॉस 2 का पावर n माइनस 1 एक्स इक्वल टू में लेमडा साइन 2 का पावर n x और बाई में साइन x। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अब की बार सिर्फ 2 से, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा साइन x और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x इंटू में cos 2 का स्क्वायर x डॉट डॉट कहा था cos 2 का पावर n माइनस 1 एक्स तक इक्वल टू में लेमडा साइन 2 का पावर n x और बाई में आपका साइन x। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ ऐसे ही करेंगे तो ये फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 4x यानी 2 का स्क्वायर x और इंटू में cos 2 का पावर 2x कहाँ तक cos 2 का पावर n माइनस 1 एक्स इक्वल टू में लेमडा साइन 2 का पावर n x बाई में साइन x। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्म ये आगे चलते जाएगा तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, देखो लास्ट में अगर यहाँ तक जाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 का पावर n साइन x और इंटू में यहाँ होगा 2 इंटू साइन 2 का पावर n माइनस 1 एक्स कॉस 2 का पावर n माइनस 1 एक्स इक्वल टू में लेमडा साइन 2 का पावर n x और बाई में साइन x। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 बाई 2 का पावर n साइन x, यहाँ पे ये हो जाएगा किसका साइन 2 इंटू में 2 का पावर n माइनस 1 एक्स इक्वल टू में लेमडा साइन 2 का पावर n x बाई में साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये इसका पावर 1 है, पावर में n माइनस 1 है, यानी आ जाएगा यहाँ साइन 2 का पावर n x और बाई में 2 का पावर n साइन x और इक्वल टू में लेमडा साइन 2 का पावर n x और बाई में साइन x। ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 ऊपर बच जाएगा, 1 बाई 2 का पावर n हो जाएगा लेमडा का वैल्यू। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें बताना है। दिया है cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15 cos 16 पाई बाई 15। चलिए अब इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं 2 साइन 2 पाई बाई 15 से और मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 साइन 2 पाई बाई 15 cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15
कॉस 8 पाई बाई 15 कॉस 8 पाई बाई 15 कॉस 16 पाई बाई 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 पाई बाई 15। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन 2 थीटा यानी साइन 4 पाई बाई 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस 4 पाई बाई 15 कॉस 8 पाई बाई 15 कॉस 16 पाई बाई 15 है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 2 पाई बाई 15 यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन 4 पाई बाई 15 कॉस 4 पाई बाई 15 कॉस 8 पाई बाई 15 कॉस 16 पाई बाई 15। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1/4 साइन 2 पाई बाई 15, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा वाला, तो साइन 8 पाई बाई 15 हो जाएगा इंटू कॉस 8 पाई बाई 15 कॉस 16 पाई बाई 15। अब इसके बाद देखिए फिर से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/8 साइन 2 पाई बाई 15, यहाँ पे 2 इंटू में साइन 8 पाई बाई 15 कॉस 8 पाई बाई 15 और कॉस 16 पाई बाई 15। तो यहाँ से फिर से ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, देखिए 1/8 साइन 2 पाई बाई 15 यहाँ आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा यानी साइन 16 पाई बाई 15, और यहाँ पे है फिर कॉस 16 पाई बाई 15। फिर से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 साइन 2 पाई बाई 15 और यहाँ 2 इंटू में हो जाएगा साइन 16 पाई बाई 15 कॉस 16 पाई बाई 15। तो जल्दी यहाँ देखिए अब आगे हो जाएगा 1/16 साइन 2 पाई बाई 15 और यहाँ आ जाएगा ये आपका साइन 2 थीटा यानी कि साइन यहाँ पे हो जाएगा 32 पाई बाई 15। तो आप देखिए 1/16 साइन 2 पाई बाई 15 और यहाँ कर देते हैं साइन 2 पाई प्लस का 2 पाई बाई 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि 1/16 साइन पाई बाई 2 पाई बाई 15 और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 15। तो दोनों सेम हो गए, ये कट गया तो 1/16 यहाँ से इसका आंसर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इफ tan x इक्वल टू 1 माइनस कॉस वाई बाई साइन वाई, यहाँ tan 2x इफ tan x इक्वल टू में 1 माइनस का कॉस वाई बाई में साइन वाई, तो हमें tan 2x का फॉर्मूला बताना है क्या होगा, tan 2x का किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस वाई क्या हम लोग जानते हैं 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई क्या हो जाएगा 2 साइन वाई बाई 2 कॉस वाई बाई 2। तो यहाँ साइन वाई बाई 2 एक साइन वाई बाई 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा tan वाई बाई 2। तो हमें tan 2x का वैल्यू बताना है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2 tan x बाई में 1 माइनस का tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो 2 tan x की जगह क्या हो जाएगा tan y बाई 2 बाई में 1 माइनस का tan स्क्वायर y बाई 2। तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना tan 2 इंटू में y बाई 2 का, तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो tan y इसके इक्वल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा tan y। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि इफ k इक्वल टू में साइन पाई बाई 18 साइन 5 पाई बाई 18 साइन 7 पाई बाई 18 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन 5 पाई बाई 18 और साइन पाई बाई 18। ठीक है, और फिर यहाँ पर साइन 7 पाई बाई 18 ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, याद है आपको 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, होता है कॉस a माइनस बी माइनस का कॉस a प्लस बी। तो इसी को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस, यहाँ पे a माइनस बी करेंगे तो यहाँ 4 पाई बाई 18 हो जाएगा, और फिर माइनस a प्लस बी करेंगे तो 6 पाई बाई 18 हो जाएगा, और इनटू में साइन 7 पाई बाई 18। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका कट जाएगा 6 3 यानी आ जाएगा 1/2 कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 9 और माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 7 पाई बाई 18। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं 1/2 कॉस 2 पाई बाई 9 और माइनस का यहाँ पर जो है
कॉस पाई बाई 3 का, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है ना जी। चलिए, और फिर इंटू में यहाँ साइन 7 पाई बाई 18। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 साइन 7 पाई बाई 18 कॉस 2 पाई बाई 9 और माइनस का 1/2 साइन 7 पाई बाई 18। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये 1/4 हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 1/2 1/4 हो गया। चलिए अब इसमें देखिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 4 कर देते हैं और साइन 7 पाई बाई 18 और कॉस 2 पाई बाई 9 माइनस का 1/4 साइन 7 पाई बाई 18। यहाँ फॉर्मूला लगता है 2 साइन ए कॉस बी का, तो फॉर्मूला आपको याद ही है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 2 साइन ए कॉस बी का, तो होता है इसका साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी, ठीक है। यानी आ जाएगा अब यहाँ पे 1/4, यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 11 पाई बाई 18 और फिर प्लस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 18 और यहाँ माइनस का 1/4 साइन 7 पाई बाई 18 ऐसे ही दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 1/4, इसको हम लोग देखें तो इसे लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस का कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 पाई बाई 18, तो देखिए एलसीएम लेके तो आ जाएगा ये 11 पाई बाई 18, ठीक है। और प्लस का साइन ये पाई बाई 6 हो जाएगा, तो पाई बाई 6 का 1/2 होता है और माइनस 1/4 साइन 7 पाई बाई 18। तो ये आपका ये साइन 180 में सीधा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि 1/4 साइन 7 पाई बाई 18 प्लस का 1/8 और माइनस का 1/4 साइन 7 पाई बाई 18। तो ये इससे कट जाएगा, आपका 1/8 आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। इन ए ट्रायंगल एबीसी विथ एंगल सी पाई बाई 2 द इक्वेशन हुज रूट्स आर tan a एंड tan b। अच्छा, हमें इक्वेशन निकालना है जिसका tan a और tan b रूट्स हो। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें एंगल C जो है 90 है, ये A और B होगा। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे, हमारे पास दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि tan a प्लस का tan b इंटू में x और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही ना हो जाएगा आपका इक्वल टू में 0। यही आपका इक्वेशन होगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे tan a प्लस tan b और tan a इंटू tan b का वैल्यू निकाल के रख देते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan a प्लस b इक्वल टू में होता है tan a प्लस का tan b बाई में 1 माइनस का tan a tan b, ठीक है। अच्छा, अब देखिए चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस b का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का सम 90 हो जाएगा जब एक राइट एंगल है, तो यानी tan 90 और tan 90 का वैल्यू आप जानते हैं नॉन डिफाइन होगा, tan a प्लस का tan b और बाई में 1 माइनस का tan a tan b, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1/0, यहाँ पे tan a प्लस का tan b और बाई में 1 माइनस का tan a tan b, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का tan a इंटू में tan b इक्वल टू में 0, यानी ये आ जाएगा यहाँ से ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा tan a tan b इक्वल टू में 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। अब सम ऑफ रूट्स निकालना होगा और फिर वहाँ पुट करना होगा। तो tan a प्लस का tan b का भी वैल्यू निकालते हैं, तो इसे साइन कॉस में बदल दे। हम लोग जानते हैं इसका हो जाएगा साइन a बाई में कॉस a और प्लस का साइन b बाई में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉस b, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे कॉस a इंटू में कॉस b, यहाँ हो जाएगा आपका साइन a कॉस b और प्लस का कॉस a साइन b। तो ऊपर ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस b का और बाई में है कॉस a इंटू में कॉस b। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ से ऊपर जो है ना साइन a प्लस b का वैल्यू तो 90 है ना, तो साइन 90 और नीचे कॉस a और इंटू में से कॉस b को कर देते हैं यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा
कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग साइन में चेंज करेंगे तो हम लोग इसे हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ cos 90 माइनस ए, तो ऊपर साइन 91 और नीचे cos a और ये हो जाएगा cos 90 माइनस ए, ये आपका आ जाएगा साइन ए। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि a और b का सम क्या है 90 है, तो अगर हम लोग यहाँ से b के वैल्यू निकाल तो 90 माइनस ए नहीं हो जाएगा और ये साइन हो गया। तो अब यहाँ 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 साइन ए cos ए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 बाई में साइन 2a, साइन 2a पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लेकर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जो है ये आ गया 2 बाई में साइन 2x 2a है इंटू एक्स और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो था वो 1 था ऊपर इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा देखिए cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 12 डिग्री, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 48 डिग्री से, सॉरी दोबारा क्यों लिखना है, हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस बी यानी कि cos 60 हो जाएगा और cos a माइनस बी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/2 इंटू में √5 प्लस 1/4, तो आ जाएगा √5 प्लस 1 और बाई में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिस्ट वैल्यू ऑफ इसका, हमें क्या किसका वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का लिस्ट वैल्यू क्या होगा। तो देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा लेके और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया हमने, यहाँ 2 कॉमन करेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा ना मिनिमम वह 0 होगा और 0 से ग्रेटर ही होगा, है ना जी। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो इसका वैल्यू जो होगा मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ 0, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 ही ना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है इफ cos का पावर 6x प्लस साइन का पावर 6x प्लस का k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 1, देन k का वैल्यू क्या होगा इसमें से। चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं cos स्क्वायर x का क्यूब प्लस में साइन स्क्वायर x का क्यूब और प्लस का k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 1। तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला रहता है, तो a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू में देखिए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में, सॉरी प्लस में ये भी तो है ना जी, प्लस में k साइन स्क्वायर 2x, k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 1, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको और इसको एक साथ लेते हैं, cos स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और प्लस में k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 1। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर x और प्लस का k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 1। अब इसके बाद देखिए इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस का यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और प्लस का k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 1। 1 से 1 यहाँ कट गया, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो k साइन स्क्वायर 2x जो हो जाएगा
इक्वल टू में 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इधर हम लोग इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड और 4 से एक काम करते हैं, आप यहाँ 4 से डिवाइड करो और 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 3/4, यहाँ हो जाएगा 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर, k साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू में 3/4, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x, इससे ये कट जाएगा, k का वैल्यू यहाँ से 3/4 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें वैल्यू इसका बताना है, दिया है 1 प्लस का कॉस π/8 इंटू में 1 प्लस का कॉस 3π/8 इंटू में 1 प्लस का कॉस 5π/8 इंटू में 1 प्लस का कॉस 7π/8। अच्छा, अगर हम लोग इसमें बात करें, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कॉस 5π/8 के वैल्यू की, तो आप चाहो तो इसे कॉस पाई माइनस का 3π/8 लिख सकते हैं, जो कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के कॉस 3π/8 के, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए अच्छा, अगर हम लोग कॉस 7π/8 के वैल्यू की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस क्या हो जाएगा, पाई माइनस का π/8, तो ये माइनस का कॉस π/8 का वैल्यू हमें लग रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉस π/8 इंटू में 1 प्लस का कॉस 3π/8 इंटू में 1 प्लस कॉस π/8 को क्या कर देंगे, माइनस का कॉस 3π/8 और इंटू में 1 यहाँ कॉस 7π/8 को ये माइनस का कॉस π/8 कर देंगे। तो देखो ना, एक बार यहाँ प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में, तो ये स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर π/8 और इंटू में 1 का स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर 3π/8। चलिए तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/8 और यहाँ हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर 3π/8। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं अब क्या होगा। तो अब एक काम करिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग करते हैं 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 3π/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, और इंटू में साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर π/8, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/4 इंटू में 2 साइन 3π/8 इंटू में साइन π/8 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस में कॉस ए प्लस में बी। चलिए तो ये देखिए 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2π/8, यानी कि 2π/8 यानी कहने का मतलब π/4 हो जाएगा, और फिर माइनस कॉस ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 4π/8 यानी कि कॉस π/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं 1/4। अच्छा, कॉस π/4 का 1/√2 माइनस इसका 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं 1/2 का 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 1/8 इसका आंसर आ गया। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।